हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि एमपीपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से एक बार वैकेंसी जो है वो निकाल दी है, और इसका जो नोटिफिकेशन था वो थोड़े दिन पहले ही आ चुका था दोस्तों। और मैंने आपको बताया भी था कि एमपीपीएससी ने अपना नया जो वैकेंसी है वो आउट कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके बाद ना बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कई सारे सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिसमें आपको सारी चीज़ों की जानकारी एक जगह ही मिल जाए। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट है सभी को। और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो एमपीपीएससी ने निकाल दी है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए एक एक जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में दोस्तों, वो सब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसके साथ ही मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि मैम कहाँ से देखें, वैकेंसी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे जाएँ। तो दोस्तों, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा ये दिखा दिया है। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन को वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस जो भी ये इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, वो ये है परीक्षा की तिथि। दोस्तों, हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं, फिर इंतज़ार करते रहते हैं परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, और बच्चों का ना मनोबल डाउन हो जाता है। पढ़ाई उतनी अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते हैं जब उन्हें नहीं दिखता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दोस्तों ह्यूमन नेचर है, ऐसा सभी के साथ हो जाता है। हम लोग के साथ भी हो जाता है कि जब हम लोग के साथ भी हमेशा से होता था कि जब लगता था कि डेट ही नहीं आ रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी ने एक परीक्षा की तिथि भी दे दी है। 1 जून, 1/6/2025 परीक्षा की तिथि आपके सामने है। लगभग जनवरी समझ लीजिए जा ही चुका, तो लगभग 5 महीने का समय अभी भी आपके पास बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए है। तो जुट जाइए दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं भाई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, दिखा दिया गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए कहा गया है कि 27/2/2025, यानी कि 27 फरवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक ये रहेगा, ठीक है। MPPSC ऑनलाइन .gov.in पर देख सकते हैं। उसके अलावा MPPSC.mp.gov.in पर भी आप इसको देख सकते हैं। एक ही, हाँ, ऑनलाइन है और एक MPPSC है, ठीक है, इतने डिफरेंस है। उसके बाद आयु की जो गणना है वो यहाँ पे बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी, और जो आपकी हाई स्कूल में लिखी है वही जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट वगैरह ये आप देख लीजिएगा, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। त्रुटि सुधार भी पहले फॉर्म भरिए, ठीक है। अच्छे से कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके की गलती फॉर्म में ना हो, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये त्रुटि सुधार की बताई हुई है। डेट्स भी बताई हुई है, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप इन्हें देख लीजिएगा। वैसे कोशिश करिएगा कि इसकी आपको ज़रूरत ना पड़े, त्रुटि ही ना हो कि त्रुटि तो सुधार करना पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताएँ बताई गई हैं। हमको सभी वैसे तो मोटा मोटा पता ही है कि 55% अंक होने चाहिए, ठीक है, और नेट सेट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, और पीएचडी रेगुलेशन तो 2009 वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं सारी चीज़ें एक पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे दे रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके, ठीक है। परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र, ये भी सारी चीज़ें हैं कि वो एट अ टाइम ही आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा परीक्षा के नियम और निर्देश, ये आप दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा ना पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है। और पाठ्यक्रम वगैरह बताया गया है कि भाग H में संलग्नित है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए वेबसाइट पर सूचना बताई जाएगी। अभी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। और साक्षात्कार वगैरह के बारे में बताया गया है कि इस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अन्य निर्देश देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें।
ठीक है। इसके बाद देखिए रिक्तियाँ हैं कि कितनी है दोस्तों। मैं तो कहती हूँ ना, जब आप फॉर्म भरते हैं रिक्तियाँ देखिए ही मत, बस मन लगा कर तैयारी कीजिए, अपनी एक सीट पक्की कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे देखने का मन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वो 87 और 13% वाला जो लास्ट टाइम की वैकेंसी में था ना क्राइटेरिया, वो भी यहाँ पे भी वो इसी तरीके से है जैसे पिछली बार था। ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पद का नाम और स्थायी पद और ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देखिए बताई गई है, 55% अंक के साथ आपके पास पीजी यानी कि एमए या जो भी आपने किया हो पीजी में मास्टर्स होना चाहिए। और इसके द्वारा पूरा कर लेने के अतिरिक्त अब इसके द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा संचालित की जाती है CSI द्वारा, वो भी समतुल्य सफल किए गए हैं जिन्हें किया गया, जैसा कि सेट स्लेट आदि। मतलब उन्होंने कहा है कि नेट भी होना आपका कंपलसरी है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने कर दी है कि भाई MPPSC का अगर सेट परीक्षा पास है तो ही पात्र होंगे, अगर किसी और राज्य का है। ठीक है। जैसे मेरे पास उत्तराखंड का सेट है तो वो MP में मान्य नहीं होगा। ठीक है। वो केवल MP का ही सेट मानेंगे। ठीक है। जैसे कि मेरे पास जो नेट है वो माना जाएगा, बट जो मेरे पास सेट है उत्तराखंड का वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं PhD के बारे में, जिनका 2009 वाला रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सब आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। UGC नियम 2009 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ये सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ वही सब चीज़ें कि आयु सीमा ये इम्पॉर्टेंट है। 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और जिनको आयु में छूट चाहिए उनको परिशिष्ट वन है। आगे मैं दिखा दूँगी क्या है। और 1/1/25 यानी कि 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना जो है वो की जाएगी। ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। देखिए। ठीक है दोस्तों। प्रश्नोत्तर आपत्ति वगैरह ये सब बात की चीज़ें हैं, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे अगर किसी परीक्षा में आपको होते तो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा केंद्र के नाम दिए हुए हैं: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम। ठीक है। कुल 10 जो है परीक्षा केंद्र सेंटर्स जो है आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। देखिए ये PPT बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। विज्ञापन की तिथि 30/12/2024। ठीक है। ये जो मैंने आपको तभी चैनल पे बता ही दिया था कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है। थोड़ा समय लग गया पॉलिटिकल साइंस को की वैकेंसी को डिटेल बताने में। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि 27/2/2025 है। अंतिम तिथि 26/3 है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा। त्रुटि सुधार की शुरू होने की 4/3 है, यानी कि 4 मार्च से। और उसके बाद जो है अंतिम तिथि जो है सुधार के लिए वो है 28/3। ठीक है। यहाँ भी काफ़ी समय मिल रहा है। प्रवेश पत्र बताया गया कि 23/5 से जारी होने शुरू हो जाएंगे। लिखित परीक्षा जो है वो 1/6/2025 को कराई जाएगी। सफल जो रिज़ल्ट होगा वो कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में सफल जो दस्तावेज देने होंगे, जो लिखित में सफल हो जाएंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसकी डेट और ये सारी चीज़ें ये बाद में वो नोटिफाई करेंगे, सारी चीज़ें रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद। ठीक है। अच्छा, ये परिशिष्ट 1 था। जिन भी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट चाहिए होंगी उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। आप इसे अगर आपको लिए एप्लीकेबल हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दस्तावेज संबंधी निर्देश हैं, ये तब आपके काम आएंगे जब आप इंटरव्यू में वो हो जाएंगे। ठीक है। और ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या क्या पूर्ण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं से थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप अब एक पेज पे पूरा इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप पूरा अच्छे से अपना पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है। चलिए अब हम लोग परिशिष्ट 3 पे पहुंच गए हैं।
इसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या निर्देश हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा किस किस तरीके से इसमें फॉर्म भरना है। आई थिंक पिछली बार भी लोगों ने बहुत सारे जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन्हें याद ही होगा, लेकिन फिर भी आप इन नोटिफिकेशन इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये दोनों साइट्स हैं जहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि अपने घर पर या इंटरनेट कैफ़े कहीं भर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भुगतान भी किया जा सकता है। ठीक है, और फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो सीधी होनी चाहिए। चश्मे वगैरह का प्रयोग नहीं करना है और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, ये हैट वगैरह चश्मे ये सब नहीं लगाने हैं। बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए और किसी मतलब सेल्फ़ी नहीं यूज़ करनी कि कुछ लोग सेल्फ़ी खींच के लगा देते हैं वो नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी तरह से जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या ही नया है कि अच्छे से ही भरना है अपना फॉर्म, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसको सबमिट करना है और इस तरीके से होगा। फिर प्रोसीजर फॉर पेमेंट होगा, आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, फीस यहाँ पे देखिए, अगर आप एमपी के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर से हैं या दिव्यांगजन या कमज़ोर वर्ग हैं तो आपकी 250 रुपये फीस होगी। और अगर बाहर के निवासी हैं या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 500 रुपये फीस होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, अपने पास ज़रूरत पड़ती है कई बार। ठीक है, और मैं तो कहूँगी इस नोटिफिकेशन को भी अपने पास ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। जिनको कुछ छूट वगैरह चाहिए उनको आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक जितने प्रमाण पत्र, दिव्यांग, ये तो आपके शैक्षिक तो सबको लगाना ही है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो भी एप्लीकेबल हो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र या शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो भी आप वहाँ पे दिखाएंगे वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह है। तो इस तरीके से हमने लगभग पूरा ही देख लिया है नोटिफिकेशन। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। बाकी मैं एक पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाई रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, देख लीजिए और इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये तो सारी चीज़ें हैं OMR वगैरह भरने से रिलेटेड, ये तो सबको पता ही होती हैं। ठीक है, इतने छोटे बच्चे तो है नहीं, आप लोग सबको पता ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी दी गई है कि ये उनके लिए है जो बच्चे ब्लाइंड होंगे, उन सब के लिए सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नोटिफिकेशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी देर से कि इन्होंने जो भाग H है ना, इसमें परीक्षा और वेबसाइट पर कहा था कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो दोस्तों अभी इन्होंने कहा नहीं, बताया नहीं है। इन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र जो पाठ्यक्रम होगा वो आ जाएगा। वैसे बहुत चांसेस हैं कि पिछली बार जैसा ही पाठ्यक्रम रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे और पैटर्न भी वही रहेगा, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अभी इन्होंने कहा है कि भाई हम इसे बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो लेकिन तब भी आप पुराना ही पैटर्न पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शायद मार्च तक इसको अपडेट करें। ठीक है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता आपको पता चली जाएगी जब एग्ज़ाम पास आएगा, बता ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पूरे नोटिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 29 पेज का ये नोटिफिकेशन है पूरा। ठीक है, और हम इसको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता ही दी हैं दोस्तों। तो आई होप आपको आपकी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न फिर भी रह जाता है, शायद मैं कुछ बताने से चूक गई हूँ, मैं ना बता पाई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वो आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी अपने लेवल से। तो दोस्तों मैं तो आपसे अब यही कहूँगी कि अब बस समय ही नहीं है। देखिए जनवरी तो पूरा निकल ही गया, 31/12 को नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, यानी कि साल के 2024 के अंतिम दिन, साल ख़त्म होने से पहले MPPSC ने हमें खुशखबरी दे दी। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है उसको पढ़ना। 1 महीना जनवरी तो लगभग निकल ही चुका है दोस्तों, लेकिन अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो 5 महीने में अपना मैक्सिमम लगाना है। आप अभी पिछले साल पेपर देकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस वालों का पेपर आई थिंक 4 अगस्त को हुआ था दोस्तों, तो आपने अभी पेपर दिया है, आपकी काफ़ी तैयारी है, बस आपको और अच्छे से करना है, और अच्छे से मन लगा के थोड़ा सा और एफर्ट डालना है दोस्तों, और डेफिनेटली इस बार मेरे सभी दोस्तों का हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।
मैं आपके साथ हूँ हमेशा तैयारी कराने के लिए। तैयारी में जो भी आपको चीज़ पूछनी होगी मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी मदद करने की दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से दोस्तों। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या कुछ भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको बताइए क्या करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर सोनिया कुशवाहा मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।